तो हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल गारमेंट के गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज आपको 38 साइज का कुर्ता कटिंग करने बताने वाले हैं कि 38 साइज का कुर्ता कैसे कटिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ, किस मेजरमेंट के हिसाब से हमको 38 साइज का कुर्ता कटिंग करना है। उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमारा जो चेस्ट है वो 38 इंच है, हमारा जो लेंथ है वो 40 इंच है, जो हमारा शोल्डर है वो 17 इंच का है, जो हमारा स्लीव की लेंथ है वो 24 इंच के, जो हमारा नेक है मतलब गर्दन है वो 16 इंच का है, जो हमारा हिप है वो 40 इंच का है। इसके बाद जो हमारा दामन है वो 40 इंच का, आस्तीन की हमारी लेंथ है वो 24 इंच की, हमारी जो मोहरी है आस्तीन की मतलब जिसको बोलते हैं ये हमारा 14 इंच का। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम आपको कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें लास्ट तक का, वीडियो स्किप मत करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये गुनिया फंटी लेंगे, इससे हम एक निशान ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ये बराबर करके। इसके बाद यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे। हमारी लेंथ कितनी है? 40 इंच। तो हमने 40 में जो एक निशान लगाया और इसके बाद 1 इंच हम और निशान लगाएंगे, क्योंकि बॉटम में मुड़ेगा और ऊपर कंधी में मुड़ेगा। इस फंटी को लेना है और ऐसे करके ये निशान लगा देना है, ठीक है। ये हमारे निशान लग गए। अब हमको क्या लेना है? हमको अब नेक का लेना है। नेक हमारा कितना? 16। 16 का 5 भाग करेंगे, कितना आएगा? 3 इंच एक सूत। तो हमको 3 इंच मारना है, थोड़ा सा छोटा ही मारना है। ये हमने 3 इधर लगाया और 3 हम इधर लगाया और इससे ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सीधा कर लिया और इसको एकदम गोल रखेंगे। गोल के लिए हम यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे मार देते हैं, ठीक है। ये हमारा मतलब नेक का निशान लग गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमको कंधी गिराना है। तो कंधी हमको 2 इंच गिराना है। ये हमने शोल्डर की कंधी 2 इंच गिरा दिया और एक निशान हम और लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का हम कैसे कितने? हमारा शोल्डर कितना है? 17 इंच। तो 17 का आधा कितना होगा? 8.5। तो 8.5 का 17। अब इसके बाद आधा इंच हमारा दबाव हो गया, तो ठीक है। तो कितना हो गया? 9 इंच, ठीक है। 9 दूनी 18 मतलब 1 इंच प्लस हो गया, ठीक है, दबाव के बाद। अब इसके बाद हम लगाएंगे आर्मोल का निशान। आर्मोल का निशान कितना है? हमारा आर्मोल कैसे निकालते हैं? जो चेस्ट का चौथाई भाग रहता है उसी हिसाब से हमारा आर्मोल रहता है। चेस्ट का हमारा चौथाई भाग कितना आएगा? 38, मतलब 38 इंच है ना चेस्ट हमारा। तो उसका 4 भाग करेंगे, न चौक 36 मतलब 9.5 इंच। यहाँ से हम ये 9.5 पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम पॉकेट का निशान लगाएंगे, मतलब पेट का भी सीने का निशान लगा देते हैं। ये हमारा कितना है? यहाँ से 5.5 इंच उतार देंगे हम ऐसे, ठीक है। ये हमने एक निशान और लगा दिया। अब यहाँ से हमारा पॉकेट का निशान लगेगा। पॉकेट का हमारा निशान कितना है? 6.5 इंच। ये हमने 6.5 इंच पॉकेट का निशान लगा दिया और 1.5 इंच हम और उतार दिए नीचे, ठीक है। ये हमने 6.5 पॉकेट का लगाया और 1.5 इंच और उतार दिए। ये हम एक निशान और लगा देते हैं, ठीक है। हमारे पूरे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको निशान लगा के बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से एक निशान ये हम ऐसे ये मार देंगे। हमने शोल्डर का मार दिया। अब हमको चेस्ट का निशान लगा। चेस्ट हमारा कितना है? 38। तो 38 का 4 भाग करेंगे, 9.5 इंच आएगा और इसका 1.5 इंच हमारी लूजिंग आएगी और आधा इंच हमारा
मतलब दबाव के लिए, तो ये 2 इंच और प्लस कर देंगे चेस्ट के चौथाई भाग से, तो हमारा कितना होगा, 11.5 इंच। अब इसके बाद हमारा 37 इंच हमारा वो है, 37 का 4 भाग करेंगे तो 9 इंच 2 सूत, और 2 इंच हम और प्लस कर देंगे, ठीक है। ये देखो 1.5 इंच हमारी लूजिंग हो गई, और आधा इंच हमारा दबाव हो गया, ठीक है। अब हमारी हिप कितनी आएगी, हिप है हमारी 40 इंच, तो 40 का हम 4 भाग करेंगे, ये देखो 40 का 4 भाग, 1.5 इंच हमारी मतलब लूजिंग आ गई, और हमारा आधा इंच हमारा दबाव हो गया, ठीक है, ये हमने मार दिया। अब इसके बाद हमारा जो मतलब दामन है, दामन कितना है, वो भी 40 ही है, तो 10 चौक 40, और 2 इंच हम प्लस ले लेंगे, मतलब 1.5 इंच लूजिंग और आधा इंच दबाव। अब ये हमारा निशान मतलब लग गया। अब इस निशान के हिसाब से मैं आपको निशान लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस फंटी को ऐसे लेना है, यहाँ से ऐसे ऐसे मार देना है आपको, और इसके गलत हो गया, सॉरी, मतलब यहाँ से ऐसे करके आपको ये लेना है, ठीक है। और फिर इस फंटी को यहाँ से ऐसे करके आपको ऐसे ले लेना है। ये हमारा कुर्ते का निशान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम मतलब आर्मोल मारेंगे। आर्मोल के लिए क्या करते हैं, यहाँ से 1.25 इंच हम पीछे लेंगे, ये हमने पीछे ले लिया, और इस फंटी से आपको यहाँ से ऐसा ही निशान लगा देना है, और आप इससे आर्मोल फंटी से ऐसे मतलब जो आर्मोल की पट्टी है, इसको ऐसे करके आप निशान लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारा निशान लग गया। अब हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको कटिंग करके बता देता हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन रहे हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है। ये हमारा गर्दन मतलब गला जो है ना एकदम गोल रहता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे करके कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कट, अब यहाँ चटका लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चटका लगाया, यहाँ पे चटका लगाया, यहाँ पे हमने चटका लगाया, ठीक है। ये हमारे चटके लग गए और हमारे कुर्ते की कटिंग हो गया। आपको कोई कंफ्यूजन हो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं कि हमको ये प्रॉब्लम है, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी बैक कटिंग करना आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पे बहुत ध्यान से देना, वीडियो में लास्ट तक का बने रहना, वीडियो स्किप नहीं करना, फिर आपको एक भी समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों हमने बैक के लिए क्या करते हैं, ये कपड़ा ऐसे करके फोल्ड करके रख लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से ये फ्रंट उठा के इसको ऐसे करके रख लेते हैं, इसके ऊपर जस्ट बराबर करके ऐसे हम रख लेंगे, ठीक है। ये हमारा कपड़ा इसके ऊपर रख गया, ठीक है। ये देखो, ये हमने कपड़ा एकदम बराबर करके रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 इंच इसको ऊपर लेंगे, ये लिया, और इसके बाद ये लिया, ठीक है। और इससे यहाँ हम इसको इसको करके खिंचा देते हैं, ठीक है। ये हमने खिंचा दिया। अब इसके बाद हमारा ये कितना है, 3 इंच 1 सूत, तो हम यहाँ से 3 इंच पे 3 इंच 1 सूत पे निशान लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने शोल्डर कितना नापा था, 8.5 इंच हमने ये नापा था, ठीक है। और आधा इंच हमने दबाव नापा था, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे करके लेंगे, यहाँ से एक निशान हम ऐसे लगाएंगे,
और इसको यहाँ से ऐसे करके मार्क कर देंगे। और ये जो है ना, हमने जो हाइट किया है ना 2 इंच है ना, इसका हम यहाँ से 20 से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने ये करा और इसको यहाँ से एक ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारी बैक की मार्किंग हो गई और इसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद मैं आपको शोल्डर डाउन करके बता देता हूँ कि परफेक्ट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। ये चीज आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर इधर मैं थोड़ा सा बढ़ा के काट देता हूँ इसको, ठीक है। ये हमने ऐसे करके बैक की कटिंग कर दिया और जहां जहां चटके लगाए थे हमने वहां वहां चटके लगा देने। ठीक है, ये हमने चटके लगा दिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहां से मैं इसको ऐसे गिरा के चेक कर लेता हूं बराबर है या नहीं। ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे करेंगे और इसको यहां से ऐसे, ये देखो मैंने रखा, ये थोड़ा सा हमारा ज्यादा है तो इसको क्या करते हैं, यहां से ये अपना इतना छांट देंगे। ठीक है, ये अब हमारा देखो ये चीज एकदम बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये चीज बराबर आना, अगर आपने ये बराबर कटिंग करने में नहीं आया, अगर आप सोचे इसको यहाँ से ऐसे करके रिंकल आ जावे, कम ज्यादा करके आप बैठा देवे, जो रिंकल आएगा ना तो फिर इसको आप सही करने में गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप बैठेगा नहीं। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना। ये देखो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आर्मोल मतलब आस्तीन कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, आर्मोल कैसे नहीं, तो मैं उसको उसका भी आपको मार्किंग करके बता देता हूँ। ये जैसे आपको मतलब मेजरमेंट नहीं आ रहा चेस्ट के हिसाब से कैसे आपको आस्तीन कटिंग करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके ये निशान टू निशान ऐसे करके रख लेंगे और कैंची यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ये पलटे। अब यहाँ से हम ऐसे करके नाप लेते हैं। ये देखो ये 10.5 इंच है। ठीक है, ठीक है, 10.5, साढ़े मतलब ये पूरा हमारा ऑलमोस्ट 10.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको मैं पूरा आपको आस्तीन नाप के देखो, ये तो 10.5 इंच बैठ रहा है ना, तो हमारा जो आस्तीन का आर्मोल है ना वो 10.5 इंच है। तो मैं आपको दोनों चीज करके बता देती हूँ ये हमारा। अब इसके बाद हमारा आस्तीन कटिंग करने को आएगा। तो हम आस्तीन कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसका कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और ये ऐसे करके नाप लेते हैं। ये हमारा कितना है, मतलब 10.5 इंच का 21 आएगा ना, ये हमारा 17, तो भी छोटा है। ठीक है, ये तो अब इतने में आ ही जाएगा। ठीक है, ये भी छोटा है, इसको ये दो। अब यहाँ से हम ऐसे करके नाप लेते हैं, ये 20.5। अब ये हम ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं। अब फोल्ड करने के बाद इसको हम ऐसे पलटा देते हैं, डबल फोल्ड मतलब 4 फोल्ड में ऐसे करके हम कपड़ा रख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से ये मतलब बुनिया फंटी लेना है और इसको यहाँ से ऐसे मार्क लगा देना है। ठीक है, ये मार्क लगाने के बाद हम यहाँ से इसको हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी है, 24 इंच। तो हम यहाँ से हमने 24 पे निशान लगाया और हमारा 1 इंच और मार्किंग कर देंगे, जो हमारा मतलब बॉटम के निशान के लिए होगा, मतलब मोहरी में जो कपड़ा फोल्ड होता है उसके लिए होगा। ठीक है, ये हमारी मोहरी कितनी है, 14 इंच। तो 14 का आधा कितना करेंगे, 6 दूनी 12 मतलब 7। ठीक है, तो हमने 7 इंच पे निशान लगाया और ये देखो हमने लगा दिया। ठीक है, और आधा इंच इसका हम दबाव ले लेते हैं। अब हमारा जो ये मतलब आर्मोल कितना था, 10.5 इंच। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमारा चेस्ट का चौथाई भाग होता है ना, कितना है चेस्ट हमारा, 38।
तो ये 9.5 इंच यहाँ से हमको ले, पहले हमको ये डाउन कितना करना, डाउन का देखेंगे। हमको डाउन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 4 इंच ऐसे मारेंगे और ये 4 इंच ये मारने के बाद यहाँ से इसको ऐसे करके खिंचा देते हैं। ठीक है, अब हमको ये चेस्ट का चौथाई भाग मारते हैं। चेस्ट का चौथाई भाग क्या आता है, साढ़े मतलब 38 का 4 भाग करेंगे, 9.5 इंच आएगा। ठीक है, 9.5 इंच आएगा और इसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच और लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नाप के बता देता हूँ। यहाँ से ऐसे लोगे, ये लोगे, ये तो ठीक है, ये देखो 10.5 इंच आया। ठीक है, हमारा आर्मोल 10.5 था ना, ये देखो हमने नाप के, ये देखो आपको हमने 10.5 इंच ये देखो आगे। अब हमको ये आपको किस हिसाब से निकालना है, चेस्ट का चौथाई भाग मारेंगे 9.5 इंच, देखो 9.5 इंच ऑटोमेटिक आ रहा है, 9.5 इंच यहाँ रहा, 10.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये देखो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आस्तीन के लिए ये हमारी फंटी है और फंटी से ऐसे करके निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने निशान लगा दिए। अब हमारी आस्तीन की मार्किंग हो गई है और हम इसको कटिंग कर देना। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, ये चीज़ समझ में है तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये हमने ठीक है, अब हमको एक फ्रंट काट देना है। फ्रंट काटने के लिए यहाँ से हमको एक फ्रंट काट देना है। ठीक है, डबल, ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया और वो नीचे वाला हमारा बैक हिस्सा हो गया। ठीक है, ये इस वजह से काटते हैं कि कपड़ा यहाँ पे मतलब आर्मोल के पास एकदम फिटिंग का बैठे, इस वजह से हम इसको कटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी आस्तीन का तो